इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड हायर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने 23 फरवरी को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दिल्ली विधानसभा में आयोजित भारत सम्मान निधि पुरस्कार 2024 में उत्कृष्टता का एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया। दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल जी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में 103 उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। दिल्ली विधानसभा का मुख्यमंत्री सम्मेलन कक्ष श्री राजकुमार, श्री नीरज अग्रवाल, डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा सहित विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति से सुश्री रेशु गुप्ता, जिन्होंने मुख्य अतिथि के साथ मंच साझा किया। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त हुआ, इसने सम्मान और उपलब्धि की एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उपस्थित सभी लोगों को अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता की खोज में बने रहने की प्रेरणा मिली। मुख्य अतिथि श्री रामनिवास गोयल जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति के भावपूर्ण भाषणों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसमें संपूर्ण कड़ी मेहनत और किसी के जुनून की निरंतर खोज के महत्व पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदान किए गए नेटवर्किंग अवसरों ने पुरस्कार विजेताओं को जोड़ने की भावना को बढ़ा देने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए साझा प्रतिबद्धता की अनुमति दी। पुरस्कार विजेताओं के बीच विचारों और अनुभवों के जीवंत आदान प्रदान के प्रेरणा और दृढ़ संकल्प के माहौल को और बढ़ा दिया। भारत सम्मान निधि पुरस्कार 2024 की सफलता न केवल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म एंड हायर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि हमारे समाज में उत्कृष्टता को पहचानने और उसका जश्न मनाने की सामूहिक जिम्मेदारी को भी रेखांकित करती है। कार्यक्रम की विरासत शाम से आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो हमारे समुदायों की बेहतरी में निरंतर योगदान के लिए उत्प्रेरक के रूप में मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी भाइयों बहनों को यहाँ सम्मानित किया गया। दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक प्रांगण में ये कार्यक्रम हुआ। ये लगभग मेरा छठा कार्यक्रम है इस एनजीओ द्वारा जो सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की हुई है, जो डिग्निटीज यहाँ हैं जिनको सम्मानित किया गया, वो अपने अपने फील्ड के टॉपर हैं। जब उनका अनाउंसमेंट किया गया, उनके नाम का, उनके डिग्रीज का, उनके अचीवमेंट्स का, निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है। एनजीओज के चलाने वालों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी इन लोगों को छटनी करने में। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले और अच्छे से अच्छा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good afternoon, myself Reshu Gupta. I'm Secretary of Institution for Social Reforms and Higher Education. 80 लोगों को फैसिलिटेट किया गया है, अवार्ड दिया गया है और इंडिया के 22 स्टेट्स ऐसे थे जहां से अवार्डीज आए थे। हमने न्यूज़ में, मीडिया में सर्कुलेट किया था। उसके बाद अवार्डीज़ को खुद अपना प्रोफाइल हमें सेंड करना था मेल पे। जो हमारे जूरी मेंबर थे, उन्होंने अच्छे अवार्डी उनके क्रेडेंशियल देख के सिलेक्ट किया। किस किस कैटेगरी के अवार्ड आपने आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराए? एकेडमिक्स, सीईओ, कारपोरेट, इंडिविजुअल, जर्नलिज्म, सभी तरह के कैटेगरीज थी। विधानसभा अपने आप में एक बहुत ही प्रमुख जगह है। दिल्ली सब आए और विधानसभा देखें, ये भी बहुत अच्छी बात है। सो वी हैव सेलेक्टेड एंड मोर ओवर बिकॉज ऑफ द परमिशन ऑफ श्री राम निवास गोयल जी, दिस इज पॉसिबल टू कंडक्ट द सेरेमनी इन दिस प्लेस। कितने अवार्डियों को आज के टाइम में अवार्ड दिया गया आपकी तरफ से? आज टोटल 80 अवार्डीज को सम्मानित किया गया है। और ये हमने 80 लोग जो जिनका चुनाव किया है, ये हमने 900 रिज्यूम्स, 900 people have applied the applications and out of that we have choose 80 people. We have a jury member of 15 people from the diverse field, from the arts, from science, medical, from social services, from each field we have. Academics field से हैं। We have started in 2012 में हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने करीब 400 एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस ऑल ओवर द ग्लोब ऑर्गेनाइज की और हम 2019 से हमने अवार्ड सेरेमनी करना स्टार्ट किया ताकि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले। व्हाट दे आर डूइंग फॉर द सोसाइटी, व्हाट दे आर डूइंग फॉर द नेशन, उसको हम प्रचलित कर सकें। अब जो लोगों को अभी तक अवार्ड नहीं मिला, अब कब ये नेक्स्ट प्रोग्राम आपका कब होने वाला है? नेक्स्ट इवेंट 14 अगस्त को ही
अगर श्री रामनिवास गोयल जी की आशीर्वाद रहा और आप लोगों का साथ रहा तो फिर से यहीं मिलेंगे। Thank Shri Ramnivas Goyal ji and Institute for Social Reform and Higher Education for conducting this ceremony that highlighted the importance of education, unity and social work. I'm happy and humbled to receive this Bharat Samman Nidhi Puraskar 24. I'm in practice as a chartered accountant for last more than 21 years and my motto is to be calmly active and actively calm. Thank you so much. ग्रेट। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि शर्मा है और मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड बीइंग अवार्डेड हियर फॉर द कैटेगरी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। एंड हमारा जो ब्रांड है वो है शक्ति वेरेबल्स, जो इंडिया का पहला वुमेन सेफ्टी के लिए हमने एक ब्रांड लॉन्च किया है। सो वी हैव एक्चुअली लॉन्च्ड अ टेक्नोलॉजी इन अ वेरेबल फॉर्मेट जो बहुत सारे वुमेन क्राइम जैसे रेप, एसिड अटैक, इसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये पेटेंट है एंड इट्स द फर्स्ट वन इन इंडिया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि गवर्नमेंट ने रिपीटेडली इसको बहुत बारी सराहा है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और बिहार के गवर्नर के सामने भी ये टेक्नोलॉजी प्रस्तुत कर पाई हूँ और आज विधानसभा में हमारी इस टेक्नोलॉजी शक्ति वेरेबल्स को सराहाया जा रहा है, इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच। I'm thankful to Honorable Speaker Shri Ramnivas ji and organizers for giving us Bharat Samman Nidhi पुरस्कार। और हम 32 साल से थैलेसीमिया पे काम कर रहे हैं और इसके लिए सबसे जो मेन मैसेज मैं इस प्लेटफॉर्म पे देना चाहूँगा कि थैलेसीमिया एक प्रिवेंटेबल है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपना थैलेसीमिया की जांच करें शादी से पहले या गर्भधारण से पहले, ताकि आने वाले बच्चों में थैलेसीमिया रोग ना हो। दूसरों क्या, क्योंकि इनके जीवन ब्लड पे निर्भर है, तो हर व्यक्ति जो 18 से 60 साल तक है उसको कम से कम साल में 2 बार अवश्य ब्लड देना चाहिए। धन्यवाद। This is CS Dr. Chetan Gandhi. I've got this Bharat Samman Nidhi Puraskar award primarily for excellence in academic achievements. So in fact, I have started, apart from commerce graduation, I've done law, I've done masters in law, and then I've done diploma in cyber laws, plus masters in leadership science and PhD in humanities. And the topic that has been there in PhD is related to Swami Vivekananda and leadership. Currently, I've been teaching and making lawyers, company secretaries and leadership. I design leadership courses and give training in leadership. Apart from that, I'm also practicing company secretary. So primarily for these academic achievements, and I've got multiple awards for excellence in teaching and also awards for research papers. ये जो मुझे आज मेडिकल में जो मैंने इनोवेशन कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, और बिना दवाइयों के जो मेडिसिन को रोक के मैं सारी बीमारियों को ठीक कर रहा हूँ, इसलिए आज मुझे यहाँ पे दिल्ली विधानसभा में ये अवार्ड भारत सम्मान निधि पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया है। एज ए मेडिसिन में इन्वेंशन कर रहा हूँ। इसके कौन सी मेडिसिन में आप इन्वेंशन कर रहे हैं? जिससे मतलब लोगों की जैसे बीपी, शुगर वगैरह की बीमारियाँ होती हैं, तो डाइट से और मैं एक्सरसाइज के जरिए उन सारी बीमारियों को ठीक करके उनकी मेडिसिन बंद करवाता हूँ। सोबती हूँ, मैं मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल में डिस्पेक्सिया स्पेशलिस्ट एंड रिसर्चर के जैसा वर्क कर रही हूँ एंड मुझे आज रिसर्च इन एक्सलेंस अवार्ड मिला है यहाँ पे। तो बेसिकली आई डू अ रिसर्च इन डिस्पेजिया, सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बीन रिसीव्ड दिस अवार्ड। Very good afternoon. I am Dr. Neha Jain, Dean School of Humanities from KR Mangalam University, Haryana. I am truly honored and grateful to everybody over here and especially Institute of Social Reforms and Higher Education and Niti Aayog, NGO Darpan and everybody for having me nominated for this prestigious award of professional excellence in academic leadership. So I'm getting this award because I have contributed a lot in last 20 years in academia, and even my book was edited and it was released by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and today I'm here to receive this award from Ramnivas Goyal ji. So I'm truly blessed to be here, and I want to give more and more of contribution to academia in the years to come. Thank you one and all. I'm Dr. Vaidehi Tamhan. I'm from Mumbai. I'm a journalist, a doctor by profession, and also a journalist by passion. And I'm editor of afternoon newspaper from Mumbai, and also heading the channel called The Democracy.
and we have started this channel to encourage the citizen journalism, and right now 500 people are working with us. They all are citizen journalists. They are not professionals, but they are from the different spheres of life, and we want to bring journalism where it belongs, to the people. We are here fighting with the community, our own fraternity, because we want, हम लोग चाहते हैं. You want me to speak in Hindi or English, or should I continue? So we want that media should belong to common man, and common man should have voices, and they should be represented in proper way by them itself. क्योंकि सच धज के मीडिया चैनल्स में बैठ के और प्राइम टाइम डिबेट्स में मुझे नहीं लगता है कॉमन मैन को कोई आवाज़ मिलती है. तो हम लोगों ने एक नया उपक्रम शुरू किया है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल. आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं. आपको कहाँ से आई, मतलब कौन आपका रोल मॉडल है जिसको देख के आपने सोचा कि हाँ मैं भी कुछ ऐसा अलग निकालूं? रोल मॉडल ऐसा सच कोई नहीं है. लोकमान्य तिलक जी मेरे रोल मॉडल है और रहेंगे हमेशा. लेकिन मीडिया में 20 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिसके लिए हम खबरें बनाते हैं उनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता है इसमें. तो उन तक वो उन्हीं से खबरें बनाने के लिए और उन्हीं द्वारा प्रेजेंट करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है.